हेलो दोस्तों, सबका वेलकम अपना चैनल रोज 47 के अंदर। आज हम सीखेंगे डाइस यानी पासा। पासे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके टाइप आज सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम सीखेंगे मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा सीखेंगे हम सामान्य पासा यानी जनरल डाइस, और तीसरा सीखेंगे हम ओपन डाइस। ये सारे सीखेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें ताकि आपको सारे पासे के रूल समझ में आ सके और पासे के एक भी क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा, मानक पासे के अंदर क्या होता है, यदि किसी पास के दो विपरीत सतह का योग 7 के बराबर हो तो वह कौन सा पासा होगा, मानक पासा। अब मानक पासे की पहचान क्या है, तो मानक पासे की पहचान है कि यदि किसी पासे के किसी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 के बराबर ना हो तो वह कौन सा पासा होगा, मानक पासा। चलो एक पासा लेते हैं हम। चलो ये हमने एक ले लिया, पासा ले लिया। अब पासे के अंदर देखो किसी निकटवर्ती सतह का योग क्या होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। तो देखो 3 और 1 4 ही होते हैं, 5 और 1 3 8 ही होते हैं, 1 और 5 6 होते हैं। यानी इसके अंदर निकटवर्ती सतह का योग कितना नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। तो ये पासा कौन सा है, ये है मानक पासा। अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि 3 का विपरीत अंक क्या होगा, या 1 का विपरीत अंक क्या होगा, या 5 का विपरीत अंक क्या होगा, तब आपको मैंने अभी पहले ही बताया कि जो मानक पासा होता है उसके विपरीत अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7। तो 3 का विपरीत अंक क्या हो जाएगा, 4, है ना। और 4 का विपरीत अंक क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। और 1 का विपरीत अंक क्या होगा, तो 1 का विपरीत अंक होगा आपकी 6, और 6 का विपरीत अंक 1। तो इनका भी योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। मानक पासे का रूल है। और 5 का विपरीत अंक क्या होगा, 2, और 2 का विपरीत अंक क्या होगा, 5। ये भी क्या हो रहा है, 7। तो मानक पासे के अंदर ऐसे ही हम ज्ञात कर सकते हैं कि भाई अगर मानक पासा दे दिया जाए और आपको पूछ लिया जाए कि 2 का विपरीत अंक क्या होगा, तो हमें रूल याद होना चाहिए कि मानक पासे के विपरीत सतह का योग कितना होना चाहिए, 7। तो 3 और 4 7, 1 का विपरीत क्या होगा, 6, यानी वापस ऐड करते हैं कितने आते हैं, 7। उसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। और मानक पासे की पहचान क्या है, मानक पासे की पहचान है कि इनके पास की सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। 1 और 3 4 हो रहे हैं, 5 और 3 8 हो रहे हैं, तो ये मानक पासा है। चलो अब सीखते हैं आपके जनरल पासा यानी सामान्य पासा। अब बात आती है सामान्य पासा की यानी जनरल डाइस। इसकी क्या पहचान है, तो इसकी पहचान है यदि किसी पासे के किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 के बराबर हो तो वह पासा कौन सा होगा, सामान्य पासा। तो अब देखते हैं सामान्य पासे के रूल, यानी सब निकटवर्ती सतह का योग 7 होना चाहिए। तो लेते हैं अब एक पासा लेते हैं। एक पासा ले लिया है। अब देखते हैं इनकी सतह का योग क्या हो रहा है। जो ये पास में जो सतह है उनका योग देखो 1 और 6 कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। तो ये पासा कौन सा है, ये आपका सामान्य पासा है। तो अब सामान्य पासा एक और भी हो सकता है, वो पासा जिसके अंदर अक्षर या चिन्ह हो वो भी क्या होगा, आपका सामान्य पासा। तो ये भी याद रखना आपको, ठीक है। तो अब इसके अंदर रूल हो गया कि भाई 1 और 6 कितने हो रहे हैं, 7, यानी जो पास की सतह है उनका योग करने पर 7 हो रहा है, तो वो होगा सामान्य पासा, जो कि मानक पासे का क्या है, उल्टा है। इसमें 2 केस बनते हैं। चलो शुरू करते हैं। केस फर्स्ट में हम देखेंगे कि 2 पासे हैं और दोनों पासों के अंदर क्या है, एक अंक क्या है, कॉमन है। तो वो देखेंगे कौन सा अंक कॉमन है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, 4 कॉमन है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पर भी क्या है, 4। तो ये क्या है, दोनों अंक कॉमन है। अब हमें ज्ञात करना होगा कि भाई 4 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत क्या है, 5 का विपरीत क्या है। तो ये अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर लिखते हैं। जैसे कि इसके अंदर 4 है तो ये 4 3 और यहाँ पे लिखा हमने 5। अब जैसे भी हो, अब ये तो आप क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों में से वाइज। तो देखो क्लॉकवाइज घूमेंगे, जो कॉमन अंक है वहां से शुरू करते हैं। 4 का क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, 5, और इधर 4 का क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, 2। तो ये जाहिर हुआ कि 5 का विपरीत अंक क्या आ जाएगा, 2। 5 का विपरीत अंक क्या होगा, 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 का विपरीत अंक 2 और 2 का विपरीत अंक 5। अब फिर हम आगे और घूमेंगे तो आगे हमें क्या मिला, 3, और घूमेंगे यहाँ पर भी तो हमें क्या मिला, 6।
यानी 3 का विपरीत अंक क्या आ जाएगा 6। तो 4 का अपने आप विपरीत अंक क्या निकल गया 1, है ना। 6 ही होते हैं, एक पासे के अंदर 6 डिजिट होते हैं और 6 अंक आ गए। तो इस प्रकार जब भी एग्जाम के अंदर 2 पासे दे रखे हो और उनमें से एक अंक कॉमन हो तो इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सही होगा। तो अब सीखते हैं केस 2। केस 2 में 2 पासे हैं और इसके अंदर देख रहा है कि 1 1 3 3 यानी 2 अंक क्या आ रहे हैं कॉमन आ रहे हैं। तब क्या करेंगे, तब कुछ नहीं है, जो अंक कॉमन कौन नहीं आ रहे, जो 2 है ये कॉमन नहीं है, 2 और 5 अलग अलग है, तो हम सीधा लिखेंगे 2 का विपरीत अंक क्या होगा 5 और 1 और 3 का विपरीत अंक क्या होगा 1 और 3 का विपरीत अंक क्या होगा, जो बचा है वो इसका क्या हो जाएगा विपरीत, यानी 4 और 6, यानी 4 हो सकता है और 6 भी हो सकता है, या तो ऑप्शन दोनों होंगे या इन दोनों में से एक होगा। तो इस टाइप से जब 2 अंक कॉमन आ जाए तो ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब हम सीखेंगे ओपन पासा यानी ओपन डाइस। तीसरा है ओपन डाइस। तो इसके अंदर क्या होगा, किसी भी पासे को खोलने पर निम्नलिखित मुख्य 4 स्थितियां प्राप्त होती है, चाहे कोई पासा हो उसको 4 टाइप से ही खोला जाता है। तो ये कौन कौन सी है ये भी देख लो। पासे की 4 स्थितियां बताई गई है आपको। तो इस ओपन पासे को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे कोई अंक होगा तो इसका विपरीत क्या होगा ये होगा, यानी एक कोष्टक छोड़ के इसका विपरीत अंक होगा। तो इसका पूछ ले तो एक कोष्टक छोड़ के इसका ये होगा, और ये बीच वाले पूछ ले तो ये होगा। ऐसे हम याद करेंगे। तो देखो आगे और भी देख लो, इसका विपरीत अंक पूछे तो क्या होगा एक कोष्टक छोड़ के, इसका पूछे तो एक कोष्टक छोड़ के, कैसे भी पूछे आपको एक कोष्टक छोड़ के उसका क्या होगा विपरीत अंक, इसका विपरीत अंक ये, इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, है ना। अगर आप इसका बोले कि इसका विपरीत अंक क्या होगा तो ये हो जाएगा बीच वाला, इसका पूछे तो ये साइड वाला, इसका पूछे तो ये दूर दूर वाला। तो ऐसे इस टाइप से 4 टाइप से पासे को खोला जाता है, और इसका विपरीत अंक पूछे तो आपको एक कोष्टक छोड़ के ज्ञात करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलो ये क्वेश्चन है जिसके अंदर ओपन डाइस दे रखा है और उसके अंदर पूछा गया है कि 4 का विपरीत अंक क्या होगा, 2 का और 3 का विपरीत अंक ज्ञात करना है। तो अभी हमने पीछे ही समझा था कि भाई एक कॉलम छोड़ के ज्ञात किया जाता है। तो 4 का विपरीत अंक क्या हो जाएगा 5, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। और हमने अब हम देखेंगे कि 2 का विपरीत अंक क्या होता है तो 6 होता है, तो 2 का विपरीत अंक क्या आ जाएगा 6। अब पीछे क्या बचे, पीछे बचे 3, तो 3 का विपरीत अंक क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार हम ओपन पासे का विपरीत अंक ज्ञात करते हैं। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक पासा है जो खुला पासा है और कह रहा है कि उसको बंद करने पर उसकी कौन सी आकृति राइट होगी, है ना, यही कह रहा है। तो सबसे पहले इनका विपरीत अंक निकालो। तो 4 का विपरीत अंक क्या होगा, एक कॉलम छोड़ के 6। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 4 है जो किसका विपरीत अंक है 6 का, और 6 किसका है 4 का, यही बात हुई ना। अब 1 किसका विपरीत अंक होगा 3 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 है जो विपरीत अंक है 3 का। 2 किसका विपरीत अंक होगा 5 का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो 2 है वो विपरीत अंक किसका होगा 5 का, यानी जो विपरीत अंक है वो साथ साथ नहीं होंगे, विपरीत अंक दिखते नहीं है ना। तो अब देखते हैं 3 का विपरीत अंक क्या होता है 1, जो कि साथ में है, ये दिख रहा है तो ये पासा तो बनेगा नहीं। अब दूसरा पासा देखते हैं 2 का विपरीत अंक क्या है 5, जो कि 5 साथ में, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं 6 का विपरीत अंक क्या होता है 4, जो कि दिखना नहीं चाहिए लेकिन ये साथ में दिख रहा है, तो ये पासा भी नहीं बनेगा बंद करने पर। अब देखो 5 का विपरीत अंक क्या होता है 2, जो कि नहीं है। 1 का विपरीत अंक क्या होता है 3, जो भी नहीं है। 4 का विपरीत अंक क्या होता है 6, वो भी नहीं है। तो ये पासा बनेगा आपका बंद करने पर। यही रूल याद रखना कि बंद करने पर पासे का विपरीत अंक आपको दिखेगा नहीं। अब सीखते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब ऐसा पासा आ जाए खुला पासा जिसमें अल्फाबेट लिखा हुआ है और आपको पूछ लिया जाए कि कौन सा पासा बंद करने पर कौन सा पासा राइट होगा, यानी बंद करने पर इसकी कौन सी आकृति बनेगी जो इन 4 ऑप्शन में से क्या होगी सही होगी। तो अब देखते हैं पहले इनका विपरीत अंक। देखो डी का विपरीत अंक क्या है एफ, तो हम लिखेंगे डी का विपरीत अंक क्या हो जाएगा एफ, और ए का विपरीत अंक क्या हो जाएगा सी, तो ए का विपरीत अंक क्या हो जाएगा सी।
और ई का विपरीत अंक क्या हो जाएगा, बी। जो विपरीत अंक है वो साथ में नहीं आने चाहिए, यही हमने सीखा था। तो लो, सी का विपरीत अंक क्या है, ए, जो कि ये क्या हो रहा है, साथ में हो रहा है, तो ये पासा नहीं बनेगा। अब देखो बी, बी का विपरीत अंक क्या होता है, ई, साथ में नहीं है, लेकिन ए का विपरीत अंक क्या है, सी, ये भी साथ में नहीं है, तो ये पासा बनेगा। अगला पासा देखो, सी का विपरीत अंक क्या होता है, ए, जो कि साथ में नहीं है, और ई का विपरीत अंक क्या है, बी, जो कि साथ में, तो ये पासा नहीं बनेगा। डी का विपरीत अंक क्या है, एफ, जो कि क्या हो रहा है, साथ में, तो ये पासा भी नहीं बनेगा। तो हमारा पासा कौन सा राइट होगा, पासा कौन सा राइट होगा, 2 नंबर वाला। इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। और पासे बहुत आसान तरीके से हमने आज सीखे हैं, जिसके अंदर देखो समानी पासा, मानक पासा और ओपन पासा, ये 3 पासे आपने आज कवर किए थे, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।